तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की। इसमें बहुत बच्चों के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, बेसिक वीक है। दूसरा, मॉक सही से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बेसिक वीक है तो आपको फाउंडेशन अच्छे से करना ही पड़ेगा एक बार। अगर आप फाउंडेशन नहीं करोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया बट मेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मेंस में बेसिक चाहिए ही होता है। बिना बेसिक के कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और दूसरा, मॉक मॉक आपको इसलिए अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि अगर मॉक आपने अच्छे से सही अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है और आप फंस भी सकते हो। इसलिए आपको दोनों चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेंगी ही। अब हम बात करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। वैसे आप सबको पता ही होगा इसका पैटर्न क्या है, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। जैसे इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें 100 मार्क्स के, और पूरा 1 आवर मिलता है हमको इसमें। और इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए आपको क्वेश्चन सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि आप तुक्का मार रहे हो। इसमें अगर तुक्का मारोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग से बहुत मार्क्स कम हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट आपको आगे जाके देखना पड़ेगा। इसलिए सभी सोच समझ के इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, जिसका बहुत बच्चों को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। नुकसान इस वे में कि बहुत बच्चे कोई टॉपिक उनका वीक है तो वो उनको स्किप कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना, आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। अब हम बात करेंगे कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है। मॉक को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से टॉपिक में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है बट वो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। पहले बात करेंगे डीआई की। डीआई में 5 से 9 क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी होता है कि 2 डीआई आ जाए और एक कैसलेट जी 5 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 7 से 15 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 9 से 15 क्वेश्चन। Q1 Q2 बहुत कम आने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये मेंस में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें भी एक आने के चांसेस होते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट 15 से 20 क्वेश्चन, सैल्यूलिज्म 2 से 5, इनइक्वालिटी 3 से 5, डिकोडिंग डिकोडिंग 4 से 5, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन 1 से 3, ब्लड रिलेशन 2 से 4, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 से 3, अल्फ़ाबेट सीरीज नंबर सीक्वेंस 1 से 5, मिसलेनियस 1 से 5। अब बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 3 से 7, मिस स्पेल 3 से 5, पैराजम्बल 4 से 5, फिलर्स 3 से 5, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 3 से 5, वर्ड्स ऑफ वर्ड रीअरेंजमेंट 1 से 5, फ्रेजेस एंड रिप्लेसमेंट 4 से 5, क्लोज टेस्ट 5 से 6, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 से 5, वर्ड रिसेट 2 से 5 और कॉलम वेस्ट 1 से 2। आपने ये तो देख लिया है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, बट इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये नहीं मॉक में जो सा क्वेश्चन पहले आ गया उसको अटेम्प्ट करने लगे, ये नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए आपको वो टॉपिक आता है कि नहीं, आपका टॉपिक वो स्ट्रांग है वीक है, आप उसमें फंस तो नहीं जाओगे, ये सबको देखना पड़ेगा। जैसे कि बात करें क्वांट की। क्वांट में आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि ये सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और उसको आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि आप किसी क्वेश्चन में फंस गए और ये आप स्किप ही कर दिए, ये नहीं करना आपको। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको डीआई करना है अगर आपको आती है तो, और कैलकुलेट आपसे बन रही है तभी बनाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कैलकुलेट में। उसके बाद अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में वही टॉपिक जो आपके स्ट्रॉन्ग है, वो वहाँ पर आपको अपना टेस्ट नहीं करना है कौन से आते कौन से नहीं। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और लास्ट में आपको करना मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं इसी में। इसमें 5 अगर आ रही है, इसमें 3 फंसाने वाली होती हैं, 2 करने वाली होती हैं। कभी कभी उल्टा होता है, 3 करने वाली 2 फंसाने वाली। इसलिए सबसे लास्ट में आपको ये करना है, उसमें टाइम भी नहीं पता चलेगा कब चला गया। उसके बाद बात करें अगर हम तो रीजनिंग की। रीजनिंग में तो वैसे सारा ही करने वाला था, मोस्टली बच्चे 35 से 35 क्वेश्चन करके आते हैं। पर भी बट आप इसमें ये जानना आपको लास्ट में क्या करना है। इसमें लास्ट में आपको ब्लड रिलेशन करना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में बहुत बच्चे फंस जाते हैं और उनका टाइम चला जाता है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्जाम में ही। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश तो वैसे सभी वही है, जो सा आपका टॉपिक अच्छा है वही करना है, तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए सबसे पहले आप जैसे चाहें तो पैराजम्बल कर सकते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, वर्ड स्वैप कर सकते हैं,
ये सब इजी टॉपिक होते हैं। लास्ट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, क्योंकि ये होता है टाइम टेकिंग, क्योंकि आप इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करें। एक बार आप ऐसे ट्राई करके देखें मॉक, आपके नंबरों में ज़रूर डिफरेंस आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।